Hello guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. So in today's video we are going to take up a very important topic, and the title for today's video is NATA versus JEE Paper 2. सो वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं, बहुत डाउट्स होते हैं दोनों एग्जाम्स के बारे में. देयर आर क्वेश्चंस लाइक कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कौन सा नहीं देना चाहिए, या फिर दोनों देने चाहिए, विच इज़ मोर ईजी, विच इज़ मोर डिफिकल्ट, कौन से एग्जाम से कौन से कॉलेजेस में एडमिशन होता है, क्या डिफरेंट एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं. सो बेसिकली आज की वीडियो में हम हर एक डाउट, हर एक चीज़, हर एक प्रॉस्पेक्ट दैट वी नीड टू कंपेयर अबाउट द नाटा एग्जाम एंड द JEE पेपर 2 एग्जाम हम वो कंपेयर करने वाले हैं, समझने वाले हैं. सो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग एनी ऑफ द 2 एग्जाम्स, जो आर्किटेक्चर करने का सोच रहे हैं, करने वाले हैं द कमिंग ईयर्स, अगले साल या उस किसी भी साल, so you should not miss this video and understand everything carefully so that you can choose the right college for yourself and prepare for that accordingly. So the first thing, जो हमारा नाटा एग्जाम है, that is conducted by COA, that is Council of Architecture, whereas on the other hand the JEE paper 2 exam or the JEE mains BARC exam, it is conducted by NTA, that is National Testing Agency. The नाटा exam is held thrice in a year एंड 3 बार इसके अटेम्प्ट होते हैं, वेराज जो JEE का एग्जाम है हमारा वो 2 बार होता है साल में. जो एक्सपेक्टेड डेट्स रहती हैं, द JEE एग्जाम लाइक दिस ईयर इज गोइंग टू बी हेल्ड इन जनवरी देन इन अप्रैल. हम नाटा एग्जाम की बात करें, नाटा एग्जाम इज हेल्ड इन अप्रैल, जून एंड जुलाई. सो डेफिनेटली डेट्स में डिफरेंस है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द JEE एग्जाम, सो आप दोनों अगर अटेम्प्ट्स दे रहे हो, सो द बेस्ट आउट ऑफ द 2 स्कोर इज कंसिडर्ड. व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द नाटा एग्जाम, इफ यू आर अपियरिंग फॉर 1 or 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है, तो देन डेफिनेटली योर बेस्ट स्कोर इज कंसिडर्ड. बट इफ यू appearing for all the 3 attempts, then in that case the average of the best 2 is taken. So उसमें क्या होता है, जो आपने 3 अटेम्प्ट दिए, सपोज एक में 100, एक में 120, एक में 140, तो जो बेस्ट 2 हैं 120 और 140, उसका एवरेज लिया जाएगा एंड 130 विल बी योर फाइनल स्कोर. सो डेफिनेटली ये जो फाइनल स्कोर का क्राइटेरिया है, ये JEE के लिए डिफरेंट है एंड नाटा के लिए डिफरेंट है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कंपैरिजन बिटवीन द एग्जामिनेशन पैटर्न. सो जो नाटा का हमारा एग्जाम है, फ्रॉम द पास्ट 3 years, ड्राइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नाटा एग्जाम. नाटा इज अ कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड पेपर. पूरा आपको कंप्यूटर पे करने होता है, कुछ भी शीट पे ड्रॉ करने के लिए नहीं आता है. whereas the JEE exam, from the time it has started, the pattern has remained exactly the same. आपका क्या होता है, उसमें ड्राइंग आता है 100 मार्क्स का, 200 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है और 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है. whereas नाटा इज फॉर 200 मार्क्स एंड राइट नाउ इट इज अ completely computer based examination which does not involve drawing and it does not involve even your 11th and 12th mathematics. So you can somewhat say that NATA is a completely aptitude based paper, whereas JEE has 3 different subjects: drawing, aptitude and maths. So NATA का जो इस साल का expected pattern है, बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि ड्राइंग इस साल नाटा में आएगा या फिर नहीं आएगा. So see guys, there is no certainty, 50-50% chance है drawing may be back, drawing might not be back. COA ने एक फॉर्म ओपनली शेयर करा था सारे आर्किटेक्ट्स के साथ अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस. सो अभी हमें कुछ श्योरिटी नहीं है. यू नीड टू वेट टिल February और March जब आपका नाटा का 2024 का ब्रोशर आएगा एंड इट विल बी कंफर्म्ड कि ड्राइंग बैक हुआ है या नहीं हुआ है. सो नाटा की यही थोड़ी एक प्रॉब्लम है, द एग्जामिनेशन पैटर्न इज अनसर्टेन. उसमें थोड़े चेंजेस हर साल होते रहते हैं, whereas JEE का जो आपको सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो एग्जैक्टली फिक्स्ड रहता है हर साल. सो दिस सर्टेनिटी ऑफ सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न इज ऑल्सो अ बिग डिफरेंस बिटवीन द 2 एग्जाम्स. एग्जाम पैटर्न पे अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो सी एज नाटा आई टोल्ड यू, उसमें ना ही आपका ड्राइंग आ रहा है, ना ही आपका जो 11th-12th का मैथ्स है वो आ रहा है, पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड पेपर है. सो डेफिनेटली अगर हम JEE का एप्टीट्यूड का सिलेबस और नाटा का एप्टीट्यूड का सिलेबस कंपेयर करें, द सिलेबस ऑफ नाटा एप्टीट्यूड इज लॉट मोर वास्ट देन द JEE एग्जामिनेशन टू कोप अप फॉर द मिसिंग ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स वाला पार्ट. वहीं हम अगर JEE के एप्टीट्यूड की बात करें, इट इज अ पोर्शन ऑफ द नाटा एप्टीट्यूड. सो बेसिकली अगर आप नाटा एप्टीट्यूड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सारा सिलेबस नाटा एप्टीट्यूड का कवर कर रहे हो, द JEE एप्टीट्यूड सिलेबस इज ऑटोमेटिकली गेटिंग कवर्ड. बट JEE में एक्स्ट्रा क्या आता है, ड्राइंग भी आता है एंड मैथ्स भी आता है. सो डेफिनेटली JEE हैज इवन लॉट मोर टॉपिक्स देन नाटा. अगर हम दोनों एग्जाम्स के प्रिपरेशन टाइम की बात करें, सो एज यू नो JEE हैज ड्राइंग एंड JEE मैथ्स, हाई लेवल 11th-12th मैथ्स. सो डेफिनेटली उसके प्रिपरेशन के लिए आपको लॉन्गर टाइम स्पैन और ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. इट्स नॉट लाइक दैट नाटा इज अ ईजी एग्जामिनेशन. उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी प्रैक्टिस, काफ़ी प्रिपरेशन चाहिए. बट कंपैरेटिवली हम बात करें तो JEE का जो प्रिपरेशन टाइम है, आपको अगर टॉप करना है JEE में, तो आपको जो प्रिपरेशन टाइम चाहिए वो नाटा से कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली डबल चाहिए. सो ये एक प्रिपरेशन टाइम का भी डिफरेंस है दोनों में.
अदर देन दैट जो एग्जामिनेशन टाइम रहता है, बेसिकली नाटा भी आपका 3 आवर्स का एग्जाम रहता है, जेई भी आपका 3 आवर्स का एग्जाम रहता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है, जेई में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर इन द मैथ्स एंड द एप्टीट्यूड पोर्शन यू गेट +4 मार्क्स, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर यू लूज 1 मार्क, आपका -1 होता है। ड्राइंग में देयर इज डेफिनेटली नो नेगेटिव मार्किंग, एंड नाटा एग्जाम में आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड नाटा एग्जाम जो आपका 200 मार्क्स का एग्जाम है, इसके अंदर 125 क्वेश्चंस आते हैं। सो 125 क्वेश्चन जो कि 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स एंड 3 मार्कर्स में डिवाइडेड है, एडिंग अप टू टोटल ऑफ 200 मार्क्स। जेई एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चंस मैथ्स और एप्टीट्यूड के 4 मार्कर्स होते हैं। सो दैट मीन्स जो 200 मार्क्स हैं एप्टीट्यूड के, दैट हैज 50 क्वेश्चंस, एंड जो आपके 100 मार्क्स हैं मैथमेटिक्स के, दैट हैज 25 क्वेश्चंस। And your drawing part which is of 100 marks has 2 questions, 50 marks each. Another important difference, जेई का एग्जाम जब आप देते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप दोगे, आपने सपोज अभी जनवरी वाला फर्स्ट सेशन दिया, तो आपके मार्क्स नहीं आते हैं, ना ही आपका पता चलता है कि आपकी कितनी रैंक आ रही है, आपकी बस परसेंटाइल आपको दी जाती है, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप ऑल ओवर इंडिया जितने लोगों ने एग्जाम दिया है उनमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फिर जब आप सेकंड सेशन दोगे अप्रैल में, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, अगेन मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, परसेंटाइल दी जाएगी, बट उसके साथ साथ दिस टाइम यू विल बी गिवन अ रैंक ऑल्सो। सो बेसिकली जेई से आप जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो इस रैंक के बेसिस पे जो आपके अप्रैल वाले एग्जाम के बाद आएगी, उस बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। वेराज हम नाटा एग्जाम की बात करें, नाटा के एग्जाम में आपको हर अटेम्प्ट में फर्स्ट सेकंड शिफ्ट जो तीनों अटेम्प्ट्स होते हैं, तीनों में आपका अलग अलग स्कोर कार्ड आता है जिसमें आपके मार्क्स दिए जाते हैं, ना ही आपकी परसेंटाइल आती है, ना ही आपकी रैंक आती है। सो नाटा में सोनली आपके मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है, ना ही रैंक के, ना ही परसेंटाइल के। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो सी जो हमारा भी करंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आप सबको मान के चलना चाहिए इन ऑर्डर टू डू आर्किटेक्चर। अब मैं किसी नाटा जेई एग्जाम की बात नहीं कर रहा इस वक्त, आपको किसी भी कॉलेज से इंडिया में अगर आर्किटेक्चर करना है, फॉर दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर 12th बोर्ड्स। और आप ये भी मान के चलो, प्लीज ये टारगेट बना के चलो, अगर आप अभी 12th में हो, 12th के एग्जाम देने वाले हो, आपका PCM का एवरेज, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का एवरेज भी 50% से ऊपर होना चाहिए। सो बोथ टोटल आपका बोर्ड मार्क्स 12th के 50% से ऊपर, प्लस आपका जो PCM का एवरेज है वो भी 50 से ऊपर होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, आप अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो भी सेम है, आपका 50% मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट, एंड आपका मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपके डिप्लोमा के अंदर। बट हम इसको आप आगे जाएं तो इसमें नाटा और जेई में एक और डिफरेंस आ जाता है। जब आप एडमिशन लेने जाओगे कॉलेज के अंदर तो दोनों का प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, नाटा के लिए तो मैंने आपको बताया नाटा में 50% चाहिए, मतलब वो हर कॉलेज के लिए चाहिए, बट जेई में एक एक्सटेंडेड एलिजिबिलिटी है। तो जेई के जो टॉप कॉलेजेस हैं, मेनली SPAs दैट आर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जिसके 3 ब्रांचेज हैं, NITs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके 10 ब्रांचेज हैं जो आर्किटेक्चर डिग्री ऑफर करते हैं। ये सारे कॉलेजेस में आप जब भी एडमिशन ले सकते हो अगर जब आपके 12th के बोर्ड्स में एटलीस्ट 75% का एग्रीगेट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एटलीस्ट 75% लाना ही लाना है। अदर देन दैट, अगर आप कितने भी अच्छे मार्क्स ले आओ जेई में, आप चाहे फर्स्ट रैंक भी हो आपकी ऑल ओवर इंडिया, जब भी आप एडमिशन नहीं ले सकते इन कॉलेजेस में। बट एक रिलैक्सेशन है फॉर द SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स, 65% पे ये लोग एडमिशन ले सकते हैं। सो 65 फॉर द स्पेशल रिजर्व्ड कैटेगरीज, एंड जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी कैटेगरीज के लिए जो मैंने नहीं मेंशन करी, उनके लिए यू नीड 75% मार्क्स। वेराज नाटा में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। नाटा के कॉलेजेस के लिए आपको मिनिमम 50 वाले एलिजिबिलिटी लगता है। बट एक और यहाँ पे ट्विस्ट आता है। सो आप जब जेई से एडमिशन लेने जाओगे, ठीक है, तो आपकी 75% है, तो आपकी जो रैंक है बस सोली उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। बट अगर आप नाटा से एडमिशन लेने जा रहे हो, आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, हर कॉलेज से जो नाटा के थ्रू एडमिशन लेता है, आपका मेरिट स्कोर एक कैलकुलेट होता है जिसके बेसिस पे कॉलेज में एडमिशन होता है। वो कैसे होता है, 50% आपके नाटा के मार्क्स लिए जाते हैं और 50% आपके 12 बोर्ड्स का जो फाइनल एग्रीगेट परसेंटेज है वो लिया जाता है। तो बेसिकली 50 नाटा 50 बोर्ड्स, तो इक्वली दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं और उससे आपका फाइनल मेरिट स्कोर बनता है। तो अगर आपको नाटा के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए।
इट डज नॉट मैटर, एलिजिबिलिटी को छोड़ो, अगर आपके मार्क्स कम रह गए तो आप चाहे कितने अच्छा नाटा में परफॉर्म कर लो, आप टॉप कॉलेज में नहीं जा सकते। 99% जो कॉलेजेस हैं नाटा के, उसमें आपको आपके बोर्ड्स के मार्क्स इंक्लूड होते ही होते हैं। यही आपका जेई में फ़ायदा है। अगर आप नहीं बहुत अच्छा बोर्ड में परफॉर्म कर पाए, अगर आपके 90-95 नहीं है, अगर 75 प्लस हैं, तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आपके जेई रैंक के बेसिस पे आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। तो दोनों का एलिजिबिलिटी और जो एडमिशन का प्रोसेस है उसमें काफ़ी मेजर चेंजेस हैं। तो अपनी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, उसी हिसाब से आप लोग रखें। When we talk about the architecture entrance examination, चाहे हम नाटा की बात करें या जेई पेपर 2 की बात करें, in order to crack these exams and get into a good architecture college, आपका गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And SSAC provides one of the best platform in India to prepare for these examinations and get into a dream college. The results that we have produced in the past few years speak up for everything that I'm saying. Just listen what our students have to say about us. Hi everyone, I am Yash Asodekar and I have scored 99.66 percentile in my JEE BARC examination. I am Ishita Garg. I am a student of SSAC Institute. I have scored 99.99 percentile in my JEE BARC Session 1 2023. Hello there, my name is Nandini Singhal and I have been a student of SSAC Institute. To tell you, this is not any other ordinary setup. There is a whole team working on it. Everything about this institute, the study material, the mock test, the to-the-point content is just awesome. Also, some questions were very predictable and those teachers gave me those questions which I made mistakes in tests, and the same question by luck was there in JEE BARC examination. Literally, I would find the same questions which were there in the mock test as it is in the examination. 2023 session 1, I found that some of the theory questions were repeated from the tests that I have given. मैम थैंक यू, बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन था आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा। एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ना सबसे पहली चीज़ तो सपोर्ट ही चाहिए होती है, बताने को चाहिए होता है कि करना क्या है। तो वो सारा ही आपसे ही आया है और कहीं से नहीं आया, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है। तो एक रिसोर्स मिला, वो पहली बार में इतना अच्छा मिला कि बहुत enormous amount of support मिला, तो उसी से हो पाया और कुछ नहीं कर पाता ये क्रैक। If you are an architecture aspirant who is determined to get into a good architecture college, then you should definitely contact us one time and understand how we can help you crack these exams and get into the college of your dreams. Because see, architecture is a course जिसमें पैसे आप धीरे धीरे बनाते हो। आप आर्किटेक्चर करने के बाद जस्ट आप बहुत अमीर, बहुत ज़्यादा अच्छे सैलरी पैकेजेस आपको नहीं मिलते हैं। ग्रेजुअली ये सब होता है। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, टॉप कॉलेज, तो आपका जो प्रोसेस है इनकम का एंड ग्रो करने का लाइफ में एज करियर ग्रो करने का, वो और स्लो हो जाता है। सो दैट इज़ वाई ये आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है कि इस टाइम को आप सीरियस लो और आप एक अच्छे आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन होता है ताकि अपना फ्यूचर करियर सिक्योर कर सको। लास्टली हम बात करते हैं कॉलेजेस की। सो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है सबका कि कौन से कॉलेजेस हमें किस एग्जाम से मिलते हैं। सपोज कुछ लोगों के कुछ टारगेट्स होते हैं कि हमें इन कॉलेजेस में जाना है, इनमें जाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एग्जाम चूज़ करते हो कि हाँ इस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, मुझे इसी का बस प्रिपरेशन करना है। जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं, मैं उसका भी आपको एक आइडिया देता हूँ। आपके जेईई एग्जाम से जो टॉप कॉलेजेस हैं, ये 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो केवल और केवल आपके जेईई एग्जाम से ही एडमिशन आपको देते हैं। ये जो 3 SPAs हैं यहाँ पे, SPA दिल्ली, SPA विजयवाड़ा, SPA भोपाल, आपके 10 NITs हैं जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में हैं, एंड आपका CC चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है। ये 14 कॉलेज हैं जो केवल आप जेईई पेपर 2 के रैंक से प्लस 75% मिनिमम, अगर आप नॉर्मल कैटेगरी से हो, आपको बोर्ड्स में चाहिए बहुत अच्छी रैंक और 75% लेके आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो। नाटा के मार्क्स इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करते। एंड अदर देन दैट आपके बाकी ये सारे कॉलेजेस हैं। सेप्ट है आपका गुजरात में, सर JJ कॉलेज है मुंबई में, रिजवी कॉलेज है मुंबई में, RV कॉलेज है बैंगलोर में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दिल्ली, गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी सारे कॉलेज हैं जो दिल्ली में लोकेटेड, दिल्ली NCR में लोकेटेड हैं। आपका AKTU कॉलेज है लखनऊ में, ऐसे ही कुछ और भी टॉप कॉलेजेस हैं जो आपका नाटा से एडमिशन आपको देते हैं। आप दोनों एग्जाम्स का प्रिपेयर करोगे, सो इन दैट केस इन विच एवर एग्जाम यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर, जिसमें भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जिससे भी आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिले, इन द एंड आप वो अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो बेसिकली गिविंग बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स गिव्स यू अ मोर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस इन कॉलेजेस। Thank you for watching the video guys. I hope you learned something new and this video was helpful for you. Please let me know in the comment section किस टॉपिक पे आपको नई वीडियो चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, आप वो भी कमेंट कर सकते हो। I'll definitely answer out all your questions. Even you can DM us on Instagram to answer to your queries. कुछ भी आपको डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड या anything else that comes in your mind related to architecture. Also do not forget to subscribe to this channel. Press the bell icon because बहुत सारी helpful वीडियो जो आपको नाटा JEE पेपर 2 एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेंगी आने वाली हैं फ्यूचर में। And you do
not want to miss them at all.